हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। और इससे पहले एक दिन पहले जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था वो टेक्स्ट बुक का फुल सिलेबस बेस्ड मॉक टेस्ट था। जो 15 मॉक टेस्ट उन पर मिले हुए हैं, जिन्होंने परचेज कर रखा होगा उन लोगों के पास ये मॉक टेस्ट होगा। आज जो एनालिसिस करेंगे ये करेंगे टेक्स्ट बुक के जो फ्राइडे यानी कि शुक्रवार में जो टेक्स्ट बुक का अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट आता है, जिसको लाइव मॉक टेस्ट भी बोलते हैं, उस वाले मॉक टेस्ट का आज एनालिसिस करेंगे। और मेरे पास ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आ रहे थे कि दीदी इस वाले मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन है वो मैच नहीं कर रहे। मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये लाइव मॉक टेस्ट नहीं है, ये जो है टेक्स्ट बुक का फुल मॉक टेस्ट है। तो आज एनालिसिस करेंगे सेट मतलब जो फ्राइडे में आता है टेक्स्ट बुक का जो अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट यानी कि लाइव मॉक टेस्ट आता है, ये फ्राइडे में आता है यूपी पुलिस वाला। तो मैंने आज लगाया था यानी कि एक दिन बाद यानी कि सैटरडे में मैंने मॉक टेस्ट लगाया था। आई थिंक 3 साढ़े 3 बजे के करीब मेरा ये मॉक टेस्ट खत्म हुआ था। इसको देखेंगे क्या-क्या चीज़ें रही और इसमें मुझे लगता है परसेंटाइल मेरी काफ़ी कम रही है। मतलब मॉक टेस्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन शायद मेरी कुछ गलतियाँ हुई थी क्योंकि मैंने जब लास्ट में देखा पूरा अपना क्वेश्चन पेपर करने के बाद, हालाँकि आज मैंने ओएमआर फिल नहीं की थी, लेकिन अच्छा खासा टाइम बच गया था। मतलब ओएमआर आराम से फिल हो जाती है उसके अंदर। मुझे लगा क्यों ही मैं अपना एक पेज वेस्ट करूँ ओएमआर को फिल करने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा खासा बचा हुआ था। जब थोड़ा टाइम रहता है तो तब रहता है आपको कि ओएमआर फिल करते कितना टाइम लगता है, क्या होता है, लेकिन टाइम जब अच्छा खासा बचा होता है तो मुझे लगा अपनी एक ओएमआर को बचा लेती हूँ। तो फिलहाल चलो इस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। तो इसमें ना अलग-अलग नहीं पता चल पाता, हिंदी में कितने क्वेश्चन गलत हुए, मैथ में कितने गलत हुए, रीज़निंग में क्या-क्या गलत हुए। जब मैंने ओवरऑल अपना पूरी चीज़ें देखी, हिंदी में भी मेरे कुछ क्वेश्चन गलत थे। एक तो मतलब जो गद्यांश का क्वेश्चन था एक वो गलत हुआ मेरा, और एक और जो क्वेश्चन था ना वो ईशान का मतलब पूछा हुआ था कि ईशान का कोई अन्य मतलब भी होता है, वो क्वेश्चन भी मेरा गलत था। और मेरा जो ना रीज़निंग में बहुत क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मेरे, जो बहुत ही आसान-आसान से रहते हैं, लेकिन पता नहीं उसमें एक क्वेश्चन तो बहुत ही अलग-सा लगा मुझे आज। मैंने और जब लास्ट में मैंने उसका लॉजिक देखा ना, मतलब इतना आसान लॉजिक था उसके अंदर। और लेकिन बस वो है ना कि वो उस टाइप का क्वेश्चन शायद पहली बार बना था, तब मुझे देखकर ऐसा लगा कि मैं इसमें ये लॉजिक क्या निकालना है, इसमें कैसे चीज़ें करनी है। मैं आप सभी को बताऊँगी कौन-कौन से क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। और उसके बाद बात करेंगे स्कोर की। स्कोर मेरा इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर काफ़ी कम रहा है। टेक्स्ट बुक का ये सेकंड मॉक टेस्ट मेरा था, जो कि था अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट। इसी का एनालिसिस करते हैं। ये आया होगा, आई थिंक ये आया था 10 तारीख को, यानी कि 10 अप्रैल को। आज 11 अप्रैल है, मैंने एक दिन बाद लगाया था मॉक टेस्ट। तो चलो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि स्कोर क्या रहा था। सबसे पहले एक क्वेश्चन था, 58वां क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन दे रखा था, मतलब एनालॉजी वाला क्वेश्चन था ये। इसमें था कि कढ़ाई और जो है कपड़े से रिलेटेड है, तो दूसरा जो है किस चीज़ से रिलेटेड होगा। मैंने इसमें लगाया था कि रज़ाई और पैंच वाला। वैसे सही बताऊँ तो मुझे किसी का भी मतलब समझ नहीं आ रहा था इसमें कि पैंच का क्या मतलब होगा। इसमें इन्होंने माना है जो कि ऑप्शन 3 है। मुझे समझ नहीं आया इसमें चेस का क्या मतलब होता है। जैसे इन्होंने धातु लिखा है ना, धातु की साइड में उन्होंने चेस लिखा है। इसका क्या मतलब है ये नहीं समझ में आया मुझे। समझ में ऊपर वाला अगर आप एनर्जी देखोगे, इसमें था कपड़ा यानी कि कपड़े पर कढ़ाई की जाती है, लेकिन धातु चेस पर क्या की जाती है मुझे कुछ समझ नहीं आता कि है क्या चीज़ ये। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। तो मुझे लगता है शायद सभी लोगों को ना इसमें कन्फ्यूज़न ज़रूर हुआ होगा। 12% लोगों का सिर्फ़ ये क्वेश्चन ठीक है। मतलब कभी-कभी ना एनालॉजी में ना इतने अच्छे क्वेश्चन बना देते हैं ये कि मतलब क्वेश्चन हो ही नहीं पाता, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। मैंने इसको इंग्लिश में भी देखा कि इंग्लिश में देख लेती हूँ, शायद इसका कुछ मतलब समझ आ जाए, चेस का और पैच का क्या मतलब है। इंग्लिश में भी कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो ये समझ नहीं आया। अगर यहाँ पर जो नक्काशी लिखा हुआ है ना, यहाँ पर चाकू की जगह कुछ ऐसा होता, लकड़ी होता, तब ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक बैठ जाता, क्योंकि लकड़ी पर काम किया जाता है, जो लकड़ी का उसको नक्काशी। तो ये क्वेश्चन अजीब-सा ही था, मेरा तो गलत हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन था, 61वां क्वेश्चन था कथन और तर्क वाला। इसमें कथन देखना आप सभी कि क्या भारत को 2 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 का टीकाकरण शुरू करना चाहिए? तो पहला तर्क था कि नहीं, केवल बहुत कम देशों ने इस आयु वर्ग के लिए कोविड-19 का टीकाकरण शुरू किया। ये कथन तो बिल्कुल सबको दिख रहा है कि गलत है। लेकिन सेकंड वाला जो था कि हाँ, इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त टीका पहले विकसित किया जा चुका है, उन्हें कोविड-19 से बचाने के लिए बहुत प्रभावी पाया गया है। मैंने लगाया था कि ये भी गलत है, क्योंकि इस बारे में ऊपर जो लाइन लिखी हुई है उसमें कुछ भी नहीं बताया गया इस बारे में कि इतने साल तक के बच्चों को कि ये टीका बना है, नहीं बना है, इनके लिए प्रभावी होगा, नहीं होगा, इस बारे में तो कुछ बात नहीं कर रखी थी। उसमें तो पूछ रखा है बल्कि कथन के अंदर कि क्या शुरू करना चाहिए, नहीं। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा-सा मुझे लगा था कि इसमें दोनों ही गलत होंगे, मतलब दोनों ही नहीं है, और मैंने यही लगाया था। और इन्होंने माना है कि सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था। ये जो क्वेश्चन रहते हैं ना, मेरे ज़्यादातर ये गलत ही बन रहे हैं, कथन और तर्क वाले। मैं कुछ और लॉजिक लगाती हूँ और इन्होंने कुछ और लॉजिक लगा रखा होता है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था जिसकी मैं बात कर रही थी कि बहुत ही अजीब-सा क्वेश्चन था। देखने में तो ऐसा लग रहा था मुझे कि पता नहीं ये क्या ही क्वेश्चन है, क्या पूछ रखा है इसमें। बिल्कुल एकदम नया टाइप से का क्वेश्चन मुझे लग रहा था, मुझे समझ नहीं आता कि इसमें क्या लॉजिक होगा। इसमें ना ये था कि निम्नलिखित में से किसी ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने पर शब्द जो है हंटर की वर्तनी बनेगी। हंटर दे रखा था, इसकी वर्तनी बनेगी। उसके बाद इन्होंने ना ये वीक्स के नाम दे रखे थे, संडे, मंडे को हाफ-हाफ करके लिख रखा था। जैसे सन, मन, ट्यू, फ्राइडे को मतलब पूरा नहीं लिख के 3-3 4-4 बार लिख रखे थे।
तो मतलब मैंने इतना लॉजिक नहीं लगाया कि इसमें सिर्फ़ नंबर देखने में, मतलब हमें इसके सिर्फ़ अल्फ़ाबेट देखने हैं, इसके जो लेटर देखने हैं। मैं इसमें कुछ और सोच रही हूँ, मैं सोच रही इसमें कुछ कुछ तगड़ा ही लॉजिक लग रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर तो मंडे, फ्राइडे ऐसा चीज़ें आ रही हैं, पता नहीं क्या लॉजिक लगा रखा होगा ये। और बाद में मैंने देखा कि इसमें सिर्फ़ इसके जो हंटर लिखा हुआ है ना, इसके सारे एक-एक लेटर इसके अंदर मिल मिल रहा था, 4th वाले ऑप्शन के अंदर। तो ये क्वेश्चन इस वज़ह से मेरा गलत हुआ, मैंने इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि इसमें क्या चीज़ें हो रही होंगी। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, 46% लोगों का ये क्वेश्चन ठीक, तो ये क्वेश्चन हुआ था मेरा गलत और 46% लोगों का ये क्वेश्चन हुआ है ठीक, मेरा गलत था। उसके बाद एक क्वेश्चन था जो कि ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन बोलते हैं शायद इसको। हाँ, वेन डायग्राम ही है ये, कि या तो उत्तर दीजिए इनमें से कितने लोग या तो क्रिकेट या फिर हॉकी खेलते हैं। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, इसमें या तो क्रिकेट या हॉकी बोला था, इसलिए मैंने इनको दोनों को अलग-अलग जोड़ा था और मेरा 110 आया था। उसके बाद ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, इसमें था 125। इसमें सारी चीज़ें जोड़ रखी थी, इसमें सिर्फ़ 15 नहीं जोड़ रखा था इन्होंने, यानी कि फुटबॉल वाला पार्ट नहीं जोड़ रखा था, बाकी सारी चीज़ें जोड़ रखी थी। मुझे लगा क्रिकेट और हॉकी जो बोला है ना, क्योंकि या लगा हुआ था, शायद पता नहीं मैंने कहाँ दिमाग मेरा गया। मैंने सोचा कि इनको अलग-अलग रखना है, जो दोनों में कॉमन है ना, क्रिकेट और हॉकी में ये वाला पार्ट नहीं जुड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि बीच में या आया हुआ था, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया और ये इतना आसान आता हुआ क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन था 111वां, ये भी एनालॉजी वाला टाइप था। इसमें था 5 जो है रिलेटेड है 42 से, तो 3 जो है किस चीज़ से रिलेटेड होगा। इसमें अलग ही लॉजिक लग रहा था कि 5 में एक जोड़ा 6 आया, 6 प्लस फिर 6 का स्क्वायर करा, उसको जोड़ दिया, ऐसा कुछ लॉजिक लग रहा था इसके अंदर। और मैंने क्या लगाया कि 5 + 3 8 और 4 दूनी 8, अगली जो संख्या लिखी हुई है। फिर मैंने ऐसे ही 3 में भी मेरा यही लॉजिक लग गया और मेरा 32 आ गया, बिल्कुल सही बैठ गया। मुझे लगा कि शायद मैंने ठीक लॉजिक लगा दिया ये। लेकिन बाद में देखा तो इसमें दूसरे वाला लॉजिक था वही, कि 5 में एक जोड़ा 6 है और फिर 6 का स्क्वायर उसमें जोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था। मैंने दूसरा लॉजिक लगाया था, हालाँकि हो तो उससे भी गया था, लेकिन उन्होंने इस वाले लॉजिक को माना है, तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ। उसके बाद 125वां क्वेश्चन था जीके जिस वाले पार्ट में। आज ना इसके अंदर जो जीके जिस वाला पार्ट था वो सबसे लास्ट में दे रखा था और हिंदी सबसे स्टार्टिंग में दे रखी थी। तो 125वां क्वेश्चन था कि मानवाधिकार में दोनों शामिल है। मैंने लगाया था कि स्वतंत्रता और विशेषाधिकार हैं। ये क्वेश्चन गलत हुआ, इसमें था अधिकार और दायित्व, यानी कि अधिकार हैं, कुछ अधिकार मिले हुए हैं, कुछ हमारे भी उनके प्रति दायित्व बनते हैं। अगर हमें मानवाधिकार मिले हुए हैं तो हमारा मतलब अधिकार है और हमारे भी कुछ दायित्व बनते हैं। जैसे कि हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं और हमारा उसके प्रति फिर एक कर्तव्य भी बनता है। लेकिन मैंने इसमें पहले वाला लगाया था कि स्वतंत्रता और विशेषाधिकार होगा। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। 24% लोगों का ये क्वेश्चन ठीक हुआ है, मेरा गलत हुआ ये क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन था 131वां क्वेश्चन कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब तक नहीं हो सकता जब प्रकाश जाता है। ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। मुझे लगा था प्रकाश जब जो होगा वो मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और मैंने इसमें लगाया था कि काँच से जल में, काँच जो हो गया सघन माध्यम हो गया, जल उससे थोड़ा-सा विरल माध्यम हो गया। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसमें आना था जल से काँच, तो ये क्वेश्चन भी गलत था। 21% लोगों का ये क्वेश्चन सही था और क्वेश्चन मुझे लगता है इतने ही थे। चलो फिलहाल बात कर लेते हैं कि स्कोर की, स्कोर क्या रहा था। देखो क्वेश्चन आई थिंक 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, मैंने बता दिया आप सभी को और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे सही में जो बहुत आसान थे, लेकिन फिर भी उनमें छोटी-मोटी मिस्टेक हो ही जाती है कुछ ना कुछ। तो अभी बात करते हैं स्कोर की। इस वाले अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट यानी कि लाइव मॉक टेस्ट में, और देखो ये वाला मॉक टेस्ट ना सभी के पास आता है, चाहे आपने परचेज़ कर रखा हो या फिर परचेज़ ना कर रखा हो, सभी के पास ये वाला मॉक टेस्ट आता है। इस टेस्ट के अंदर मेरे 123 क्वेश्चन सही थे और 27 क्वेश्चन गलत थे। पूरे 150 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे और 82% एक्यूरेसी थी। स्कोर जो बना था 246 था 300 में से और स्पीड जो थी 2 क्वेश्चन पर मिनट थी। ये इस टाइम तक जब मैंने मॉक टेस्ट लगाया था तब लगभग 18,000 लोग इस मॉक टेस्ट को लगा चुके थे और मेरी जो रैंक थी 1896 रैंक थी। और इसमें जो अगर आप इधर वाली साइड स्कोर देखोगे ना, स्कोर के बाद मतलब स्कोर चलो ठीक है, कुछ पता नहीं चलता स्कोर से कि क्या चीज़ रही। लेकिन जब मैंने परसेंटाइल देखी ना और 89 परसेंटाइल देखा तो मुझे लगा बहुत ही कम है ये। क्योंकि इससे पहले मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था जिसको 1 लाख के समथिंग लोग लगा चुके थे और वहाँ पर मेरी 98 परसेंटाइल थी आई थिंक। और यहाँ पर सिर्फ 89 परसेंटाइल है, तो मुझे लगता है इस वाले मॉक टेस्ट का लेवल आसान था, लेकिन फिर भी लोगों का अच्छा-अच्छा स्कोर था, तो इसमें मेरा कम रहा था। एक्यूरेसी 82% थी, हालाँकि जो परसेंटाइल 89 है ना, ये थोड़ी देर बाद ही जैसे मैंने दोबारा से इसको कुछ क्वेश्चन एनालिसिस करने के लिए देखा था अपना, जैसे मैंने मॉक टेस्ट दोबारा एनालिसिस करने के लिए ओपन किया तो ये 90 परसेंटाइल हो गई थी बाद में। तो ये रहा था स्कोर, मैंने ओवरऑल आप सभी को बता दिया, तो यही था बस स्कोर। सभी चीज़ें नॉर्मल सी लग रही थी, लेकिन मुझे लगता है शायद रीज़निंग वाले पार्ट में ही कुछ मेरी ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं जिसकी वज़ह से स्कोर डाउन गया है। हिंदी में भी कुछ चीज़ें गलत हुई थी हालाँकि, तो बस टोटल मिलाकर यही रहा था। बाकी मुझे लगता है ना मैथ थोड़ा ठीक रहता है, आसान मैथ में गलत होने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन रीज़निंग के अंदर ये मेंटल एप्टीट्यूड वाला पार्ट, ये एनालॉजी और ये जो सीरीज़ वग़ैरह गलत हो जाती हैं कहीं न कहीं। एक छोटी-सी भी मिस्टेक हो जाए तो पूरा चीज़ें गलत हो जाती हैं।
तो रीज़निंग वाले पार्ट में मेरी आज ज़्यादा गलतियाँ हुई थी और स्कोर मैंने आप सभी को बता दिया। आप सभी भी अपना स्कोर कमेंट कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।